अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 38 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे, जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में भी 38 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तब भी 38 नंबर पे नाजिल हुई थी। और ये सूरह स्वाद है। और ये स्वाद जो है हरूफ मक़ातात है और बहुत सी सूरतें हरूफ मक़ातात से स्टार्ट होती हैं, जिनके मानी जानना बाकी लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान कोड वर्ड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वाद वल कुरआन ज़िक्र। और कसम है स्वाद की और इस नसीहत से पुर कुरान पाक की, यानी जो नसीहत से भरा हुआ कुरान पाक है, इसकी कसम है। बल्लिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिकाक। अब अल्लाह ताला स्वाद की और कुरान पाक की कसम खाने के बाद फरमा रहे हैं। और अल्लाह ताला जब किसी चीज़ की कसम याद फरमाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसके क्रिएटर की कसम है, वो चीज़ें गवाह हैं, उसके बनाने वाले की कसम है कि ये जो कुरान की कसम, मतलब इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी जो इल्हामी किताब है उसकी कसम। और स्वाद जो कि हमें नहीं पता कि वो किस चीज़ का, कौन से नबी का या कौन से फरिश्ते के नाम का निकनेम है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जो कुरान पाक को मानने से इनकार कर रहे हैं, क्यों इनकार कर रहे हैं? सख्त तकब्बुर और जिद में मुब्तला है, इस वजह से कुरान पाक को मानने से इनकार कर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि हम कितनी ही कौमें हलाक कर चुके इनसे पहले। और अजाब, जब उनके ऊपर अजाब का टाइम आता था तो वो फरियाद करने लगते थे कि अजाब सामने देखकर कि अल्लाह हमें आप बख्श दे। और उस वक्त बचने का टाइम नहीं होता था, यानी उस वक्त मगफरत का टाइम नहीं होता था, उस वक्त टाइम गुजर चुका होता था उनका। और अल्लाह कहते हैं कि इन मक्के वालों को भी ताज्जुब हो रहा है बड़ा, इनको भी बहुत ज़्यादा ताज्जुब और हैरानगी हो रही है कि एक डराने वाला, डर सुनाने वाला, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं में से क्यों आए हैं। और मुनकरीन यानी मक्के के जो लोग हैं, जो कफ़ार हैं, कफ़ार का मतलब ये नहीं कि खाली बुतों को पूजने वाले काफिर होते हैं। हर चीज़ को ज़ुबान से इनकार ना भी करना, लेकिन प्रैक्टिकल अगर हम इनकार कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे, तो हम भी अल्लाह नाउज़ बिल्लाह हम भी उन्हीं में शामिल हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं कि ये मुनकरीन मुनकरीन क्या कह रहे हैं कि जादू है, ये जादूगर है नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद। और सख्त झूठा ये बातें कर रहे हैं कि मोहम्मद नाउज़ बिल्लाह झूठा है और जादूगर है, नाउज़ बिल्लाह। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मक्के के लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि सारे माबूद, यानी 365 जो बुत रखे हुए थे हमने माबूद, उनकी जगह एक ही माबूद बना दिया नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद ने। बिलाशुबा ये तो बहुत ही ताज्जुब की बात है, ये मक्के वाले कह रहे हैं सारे कि ताज्जुब की बात है, यानी एक माबूद क्यों बनाया है? बहुत सारे 365 बुत थे, अपने अपने मसले सारे बुत हल करते, तो एक खुदा कैसे हल कर सकते हैं? नाउज़ बिल्लाह। अभी सरदार मक्के के जो है वो आए थे इकट्ठे होकर, और सारी कुरान की बातें सुनने के बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने के बाद सारे सरदार ये कहते हुए चले गए। अल्लाह ताला वो फरमा रहे हैं कि निकल के बाहर ये बातें कहते हुए, बुड़बुड़ाते हुए कि चलो और डटे रहो अपने माबूदों की इबादत पर। यानी कि मोहम्मद की ना तो बात सुननी है और ना ही मोहम्मद नाउज़ बिल्लाह, ना ही मोहम्मद के दीन को मानना है, ना ही मोहम्मद के खुदा को, एक माबूद को मानना है। और अपने उस पर डटे रहो माबूदों की इबादत करने पर। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्योंकि वो तो बुड़बुड़ाते हुए जा रहे थे ना, तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को नहीं पता था वो क्या बातें कर रहे हैं दिल में या आपस में। लेकिन ये अल्लाह ताला ने आयात में नाजिल फरमा दी हैं उनकी बातें, जो वो बुड़बुड़ाते हुए कह के जा रहे थे। और वो ये भी बातें करते हुए जा रहे थे। अल्लाह कह रहे हैं कि ये एक जो माबूद की बात कह रहे हैं ना कि एक इलाहा है, एक माबूद है, ये 365 बुत नहीं है, तो ये इस बात के पीछे ज़रूर कोई नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद का कोई मकसद है। यानी कि दिल में अपने बात थी ना कि 365 बुतों पे चढ़ावे चढ़ा के और हाजियों से बटोरते थे पैसे, और उनका ये मफाद था कि वो सारा इनको मंथली, वो सालाना इनकम होती थी। तो अब वो नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद पे ये वाला इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहतान लगा रहे हैं बहुत बड़ा, कि मोहम्मद का इसमें ज़रूर कोई मकसद होगा, यानी मोहम्मद भी कोई ना कोई मकसद के तहत ही एक माबूद को मान रहे हैं। अच्छा, अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो काफिर ये भी कहते हुए जा रहे हैं कि ना तो हमने ऐसी कोई बात पहले ज़माने से कभी सुनी थी और ना अभी सुनी थी कि एक खुदा की इबादत करो। हम तो हमेशा अपने बाप दादा को इन्हीं बुतों की पूजा करते हुए, मतलब ढेर सारे इलाहात, ढेर सारे माबूदों की इबादत करते हुए देखा था। ये तो हम नई बात सुन रहे हैं। और फिर अल्लाह फरमा रहे हैं, वो ये भी बातें करते हुए जा रहे हैं कि ये कोई कोई सच्ची बात नहीं है, ये एक मन घड़त जो कहानी है नाउज़ बिल्लाह, जो मोहम्मद ने गढ़ ली है। तो फिर अल्लाह फरमा रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं वो सरदार, बातें करते हुए जा रहे हैं कि क्या हम में से सिर्फ ये नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद ही पर नाजुल होना था? यानी कि हम सारे सरदार हैं मक्के के, तो हम में से कोई भी इस काबिल नहीं था कि मोहम्मद पे नाजिल हो रहा, ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं नाउज़ बिल्लाह।
اللہ ताला ने कुरान पाक को आसान ज़बान में, ऐसी आसान ज़बान कि हर कोई समझ सके। आप देखें कि मक्के के जो लोग थे उनमें कोई भी पीएचडी नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, और ये ऐसी किताब है कि एक रेडी वाला भी इसको समझ सकता है, और एक पीएचडी हो या एक डॉक्टर हो वो भी पहचान लेगा। और मक्का मुकरमा में तब मतलब कोई भी इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ज़्यादातर जो है वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो चंद ही सालों में कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब और जामे किताब के वो उनमें पीएचडी कर चुके थे, और 114 सूरतें और 30 पारे तमाम सहाबा इकराम का अज़बर ज़बानी याद हो चुके थे, और सब कुरान पाक के हाफिज थे। आपने कभी सुना हो अगर कि कुरान के अलावा कोई और किताब, यानी इल्हामी किताबें तो दूर की बात, वो तो खैर रद्दो बदल करके रखी हुई हैं, पढ़ते भी नहीं है, लेकिन बाकी भी जो किताब है कभी भी मतलब फेवरेट स्टोरी भी हो कोई ना, तो कोई भी उसको ज़बानी नहीं एक एक हर्फ और एक ज़ेर ज़बर के साथ याद कर सकता, कभी भी नहीं किसी ने किया। 3-4 सफ़े से ज़्यादा कोई कर भी नहीं सकता। और ये आप सोचें कि इसके हज़ारों सफ़हात हैं और 114 सूरतें और 30 पारे हैं, और माशाअल्लाह हमारी उम्मत के अंदर कितने हफ़ाज़ हैं, करोड़ों की तादाद में। अगली आयत में अल्लाह ताला अपने नबी की हौसला अफजाई कर रहे हैं, और कफ़ार के जुल्म सितम को बर्दाश्त करने के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पुराने जो अम्बिया थे, पहले के अम्बिया जो अम्बिया अलैहिस्सलाम जितने भी आए हैं, उन सब की कौमों ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ऐसे ही उनको झुठलाया था। अब अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का उनकी मिसाल दे रहे हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो कि बनी इसराइल के ऊपर उन्हीं में से अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाया था और बादशाहत अता फरमाई थी, और उनके बेटे सुलेमान को भी बादशाहत अता फरमाई थी, क्योंकि उस वक्त बादशाहत का दौर था, तो बादशाह को ही मतलब नबी बनाया था अल्लाह ताला ने। तो उनके पास उनको भी बनी इसराइल ने इसी तरह बहुत तरह तरह के एलिगेशन लगाए थे, तरह तरह के उनको इल्ज़ामात लगाए थे। तो अभी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला यहाँ पे थोड़ा सा किस्सा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो किस्से हैं, हम 114 सूरतें सुनने के बाद उनको डिटेल से इंशाल्लाह बारी बारी सुना करेंगे। लेकिन इस सूरत में जो किस्सा है मुख्तसर बयान हुआ है, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में एक छोटा सा मिसाल दी गई है कि उनको दो बंदे उनके पास, यानी दो फरिश्ते थे, अल्लाह ताला ने भेस बदल के इंसानों की शक्ल में उनके पास भेजा था। और उनमें से एक कहता है कि मेरे पास 99 दुम्बियाँ हैं, और दूसरा कहता है मेरे पास एक दुम्बी है, और ये 99 दुम्बियों वाला जो बंदा है ये मेरे से ये एक भी लेना चाहता है। और हज़रत उन्होंने फिर आगे से 99 वालों को कहा था कि तुम्हें मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए, उसके साथ ज़्यादती कर रहे हो। और फिर फ़ौरन उन्हें ख़्याल आया कि ये अल्लाह ताला ने उनको आज़माइश के लिए ये 2 फरिश्ते भेजे थे, क्योंकि वो भी उन पे भी उन पे एक उनसे छोटी सी गलती हो गई थी। पैगंबर जो होते हैं वो कोई भी बड़ा गुनाह सरजद नहीं अल्लाह ताला उन्हें देते, कि अल्लाह ताला उनको गुनाहों से पाक रखते हैं, इसलिए वो मासूम होते हैं। लेकिन गलती जो है वो हो सकती है इंसानों से, क्योंकि वो भी बहरहाल इंसान थे, मासूम थे गुनाहों से लेकिन इंसान थे। तो उनकी क्योंकि उस वक्त बादशाहत का दौर था और बहुत से बादशाहों की बहुत सी बीवियाँ होती थी, तो उनके किसी एक सहाबी की जो बीवी थी वो उन्हें पसंद थी, और इसका जिक्र तौरात में आता है। और साहबी की बीवी को जो है उन्हें उन्हें पसंद थी, और वो चाहते थे कि वो उसको तलाक दे तो उससे मैं निकाह करूं। वो दिल में ख्याल आया था, उन्होंने खाली दिल में ख्याल आया, तो अल्लाह ताला ने अभी 2 फरिश्ते भेजकर ये वाली मिसाल उन्हें अल्लाह ताला ने बताई कि अगर उसके पास मतलब ज़्यादा दुमियाँ हैं और तुम्हारे पास ज़्यादा बीवियाँ हैं, और जिसके पास एक बीवी है तुम्हारी नज़र उस पे पड़ी नाउज़ बिल्ला, तो अभी अल्लाह ताला से फ़ौरन उन्होंने माफ़ी मांगी। मतलब इतनी सी गलती की कि दिल में ख्याल आया और अल्लाह ताला से फ़ौरन माफ़ी मांग ली। उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनके हाथों में ज़र्रें जो थी ना लोहे को इतना नरम कर दिया था कि आजकल तो मशीनों की ज़रूरत पड़ती है ना, तब वो अपना हाथ लगाते थे तो मोड़ के बड़ी बड़ी चीज़ें बना सकते थे। अल्लाह ने इतना बड़ा हुनर दिया था पैगम्बर को। और उसके बाद उनको अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे बेटे अता फरमाए थे, और उनको भी बादशाहत अता फरमाई थी। आगे कुरान पाक में आप सारे वाक़यात सुनेंगे। इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी थोड़ा सा किस्सा बयान हुआ है, फिर इब्लीस के बारे में कुछ बातें हैं और अगली आयत में, लेकिन यहाँ पे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से को भी थोड़ा सा बयान किया गया है। और अगली आयत अगली सूरतों में भी हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से को पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में बताना चाह रही थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इंतहाई शुक्रगुज़ार बंदे थे, और उनको नेमतें तो अल्लाह ताला ने बहुत अता फरमाई थी, तमाम मालो दौलत और औलाद और बीवियां और सब कुछ दिया था अल्लाह ताला ने, और हर वक्त अल्लाह तेरा शुक्र करते थे। एक दफ़ा
अल्लाह ताला ने फरिश्तों से जिक्र किया कि मेरे बंदे अयूब को देखा है तुम लोगों ने, कितना शुक्रगुजार बंदा है मेरा, हर वक्त उसके होंठों से शुक्रगुजारी का जो कलमा है वो निकलता रहता है। तो अल्लाह फरिश्तों ने कहा था कि अल्लाह आपने अयूब अलैहिस्सलाम को नेमतें इतनी ज़्यादा दे रखी हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, अल्लाह चूंकि अल्लाह ताला फ्यूचर की बात अल्लाह ताला जानते होते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अयूब अलैहिस्सलाम से अगर मैं नेमतें वापस भी ले लूंगा ना, तब भी वो मेरा शुक्र अदा करेगा वो बंदा, वो पैगंबर। तो बिल आखिर अल्लाह ताला ने आजमाने के लिए उनको तमाम नेमतें वापस ले ली थी। तमाम मालो दौलत, बीवी बच्चे भी मर गए थे, 1 बीवियां छोड़ के चली गई थी, सिवाय एक बीवी के जो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी, वो उनके पास रह गई थी। बाकी तमाम बीवियां बच्चे मर गए और बीवियां चली गईं और मालो दौलत ख़त्म हो गया। अब तमाम नेमतें वापस लिए जाने के बाद भी अल्लाह तेरा शुक्र का जो विर्द है वो अय्यूब अलैहिस्सलाम जारी रखा हुआ था उन्होंने। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों से कि देखें देखो, आप, मैंने नहीं कहा था कि मेरा बंदा मेरी शुक्रगुजारी कभी नहीं छोड़ेगा। तो फरिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह, अल्लाह ताला हज़रत अय्यूब इसलिए आपका शुक्र अदा कर रहे हैं कि आपने उनको सेहत जैसी ज़िंदगी जो सेहत की नेमत दे रखी है, अगर आप उनसे सेहत भी वापस ले लेंगे यानी उनको बीमारी अता करेंगे तो वो कभी भी नहीं शुक्रगुजारी करेंगे। अल्लाह ने फरमाया वो तब भी मेरी शुक्रगुजारी करेंगे। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक ऐसी बीमारी लग गई थी कि तमाम जिस्म में, जैसे कि तमाम जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, जिस्म से हड्डियों से मांस उतर गया और इतना ज़्यादा उनका था कि कोई बंदा उनके पास नहीं जाता था क्योंकि इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी। और बिल आखिर उनके पास, मैंने जैसे बताया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती उनके पास थी जो उनकी बीवी थी, और वो छोड़ के नहीं गई थी अपने शोहर को, और उसने संभाला। और बिल आखिर शहर वालों ने कहा कि अपने शोहर को दूर दराज गांव में लेके जाओ, यहाँ बीमारी हमें लग जाएगी। और बिल आखिर वो मतलब उठाने के या चलने फिरने के काबिल नहीं थे, बल्कि वो उनको टेक लगा के हजरत उनकी जो चुटिया होती थी वो पकड़ के उठते थे अपनी बीवी की सहारा लेके, और वो फिर ऐसे मतलब बड़ी मुश्किल से उनको घसीटती हुई लेके जाती थी और रफा हजत के लिए या किस। तो बिल आखिर वो गांव में, मतलब लोगों के घरों में वो काम करती, दूर दराज गांव में वो चली गई थी। दूर गांव में भी अपने शोहर को रखने की इजाजत नहीं थी, तो दूर दूर दराज पहाड़ के नीचे उन्होंने रखा हुआ था और गांव वालों के जाके काम करती थी। तो बदले में जो खाना मिलता था वही बादशाहत वाली, उनकी भी मतलब बहुत ज्यादा महारत की जिंदगी गुजारी थी उन्होंने। और अब वो एक मुलाजमा बन के लोगों के काम करती और वापस आके खाना देती कमाई से। तो एक दिन किसी अमीर औरत ने उन्हें कहा कि आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, चुटिया बहुत लंबी है, तो अगर आप मुझे ये चुटिया काट के दे दें, इससे मैं अपने अपने बालों के साथ मतलब जैसे विग बनाते हैं इस तरह बनाऊंगी। तो उन्होंने फरमाया कि अगर मैं दे दूंगी आपको, तो ये मेरे शोहर मेरी चुटिया देख तो नहीं सकते क्योंकि वो उनका जिस्म तमाम गल चुका था, वो नज़र भी ख़राब हो चुकी थी, वो बिल्कुल देख भी नहीं सकते थे। तो वो फरमाती हैं कि वो मेरी चुटिया पकड़ के उठते हैं, उन्हें पता चल जाएगा। तो मुझे सख्ती से उन्होंने मना फरमाया क्योंकि उन्हें मेरे बाल बहुत पसंद है। तो उस औरत ने बहरहाल इस शर्त पे उन्हें पैसे दिए खाने के, जो मजदूरी के, कि बाल मुझे दो। उन्होंने फिर अपनी चुटिया काट के उन्हें दे दी थी और जब वो वापस आई तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उठने लगे और जब वो नहीं थी चुटिया तो उन्होंने आगे से फरमाया, पूछा कि ये बाल कहाँ गए तुम्हारे, तूने बाल कटवा दिए? तो उन्हें बिल आखिर सच बताना पड़ा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्से में ये फरमा दिया कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर बाल कटवा दिए हैं जो कि मुझे बहुत पसंद थे। तो अब जो है मैं जब मैं ठीक होऊंगा ना, तो मैं इंशाल्लाह तुम्हें 100 लाठियां मारूंगा, 100 सोटियां मारूंगा। तो अब इस सूरह में अल्लाह ताला वो उस वाक़े का थोड़ा सा बयान फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि अय्यूब अलैहिस्सलाम आपने कसम खाई थी कि मैं 100 लाठियां मारूंगा। तो अब जब अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिर ठीक कर दिया था, बिल आखिर चश्मा जारी किया था और उस चश्मे से नहा के हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल तरोताज़ा नौजवान बन गए थे और उनकी बीवी को भी अल्लाह ने नौजवान कर दिया था और पूरे औलाद और मालो असबाब तमाम नेमतें वापस अता फरमा दी थी शुक्रगुजारी के सबब। और हज़रत अय्यूब ने जो दुआ फरमाई थी वो ये दुआ फरमाई थी, अन्नी मसन्नी या रुजुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। और हमें भी बीमारी में ये दुआ हर वक्त पढ़नी चाहिए और एटलीस्ट 40 दिन पढ़नी चाहिए, तब हमारी बीमारी जाती है, क्योंकि वो तो पैगंबर थे। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कसम जब हम खा लें ना किसी चीज़ को तो वो पूरी करनी पड़ती है, या कोई मन्नत मान लें कि ये चीज़ करेंगे तो वो ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह ताला आगे भी सूरतों में बयान फरमाएंगे अल्लाह ताला।
اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ 10 تنکے لے لیں، کسی بھی جیسے جھاڑو ہوتا ہے اس کی 10 تنکے لیں، 100 تنکے لیں اور ان کو آپس میں جوڑ کے ایک سوٹی کٹھی سی جو جھاڑو ہوتا ہے اس طرح بنا لیں اور ایک ہی دفعہ اپنی بیوی کو لگا دیں، تو اس طرح 100 پوری ہو جائیں گی اور اپنی قسم جو ہے نا وہ ضرور ادا کریں۔ اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔